अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस। जो हमारे पास सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है रेशो। रेशो को उर्दू के अंदर हम कहते हैं निस्बत। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो ये होगी, आ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड is called ratio. A relation between two quantities of same kind is called ratio. इसको उर्दू के अंदर हम डिस्कस ऐसे करेंगे कि दो हम जिनस सेम काइंड, एक जैसी मिलती जुलती दो हम जिनस मिकदारों के दरमियान ऐसा तल्लुक जो एक जैसी मिकदारों के दरमियान तल्लुक हो, उसको हम क्या कहते हैं? निस्बत कहते हैं। अगर लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास एक दो क्वांटिटीज़ हैं ए एंड बी, तो उसको रेशो फॉर्म के हम जब लिखेंगे वो लिखेंगे ए रेशो बी, और जब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ए ओवर बी। इसके लिए कंडीशन होती है कि हमारे पास बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास डेफिनेशन है रेशो की। और इस रेशो को डिफाइन करने से पहले हमें जो 3 पॉइंट्स हैं वो याद रखना भी ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, रिमेंबर डैट रेशो हैज़ नो यूनिट। जो निस्बत होती है इसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। और इसके दूसरा जो पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर एक रेशो हमारे पास लिखी हुई है ए रेशो बी, इसके अंदर हमारे पास अरकान की तरतीब भी बहुत ज़्यादा अहम होती है। तो जो हमारे पास एलिमेंट है ए, एलिमेंट ए इज कॉल्ड इंसिडेंट and B is called consequent। मतलब जो हमारे पास ए रेशो के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट। और जो बी होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंसीक्वेंट। और थर्ड इसका जो पॉइंट होता है वो ये है, रेशो के अंदर जो हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। ये थर्ड पॉइंट्स जो कि याद रखें तो हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो दोबारा देखें बेटा, रेशो हमारे पास क्या होती है? आ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। एक ऐसा तल्लुक जो कि दो एक जैसी मिकदारों के दरमियान हम बयान करते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। दो क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं ए एंड बी, उसको जब रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो वो ए निस्बत या ए रेशो बी बनेगी। जब इसको फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो वो ए की फ्रैक्शन बी, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो उसके लिए 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आर इम्पोर्टेंट। जो उसके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होने चाहिए। एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। अगर एक हमारे पास ऑर्डर लिखा हुआ है 4 रेशो 5, तो अगर इसको हम एक टीम है तो उसने जो टोटल मैच खेले हैं वो हमारे पास 5 हैं, और 4 मैचेस उसने क्या किए हैं? लॉस किए हैं। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 4/5। तो ये जब रेशो फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 4/5। तो ये हम ऐसे नहीं लिख सकते कि हमारे पास 5/4। तो इसका मतलब ये बनेगा कि वो टीम 5 मैचेस जीती और टोटल 4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। रेशो के जो यूनिट होता है वो कोई नहीं होता। तो इसके अलावा ए रेशो बी अगर लिखे हुए हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट, और सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है? कंसीक्वेंट कहलाता है।